नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत, कटा पत्थर में हुआ हादसा। डाक पत्थर चौकी क्षेत्र के कटा पत्थर के पास एक युवक यमुना नदी में डूब गया, जिससे उसकी जान चली गई। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी खोजबीन के बाद युवक का शव नदी से बरामद हुआ, जिसे SDRF के जवानों ने पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था, जहाँ उसके साथ ये हादसा हो गया। विकासनगर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.5 किलो चरस बरामद। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत देहरादून जिले के विकासनगर पुलिस द्वारा शातिर नशा तस्कर को 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी तस्कर पहले भी कई बार NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। लक्सर में डेंगू का प्रकोप, प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे मरीज, स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा थमा। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा। क्षेत्र में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में डेंगू पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास समय से नहीं पहुंचा। यही कारण है कि स्वास्थ्य महकमा केवल 3 दर्जन मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि की बात कह रहा है। कीर्तिनगर रेप केस के बाद महापंचायत ने बडियारगढ़ में भारी लोगों की एंट्री की बैन, मजदूरों का पलायन, दुकानें बंद। टिहरी जिले के कीर्तिनगर में रेप की घटना ने फिर से देवभूमि को सुलगा दिया है। बडियारगढ़ क्षेत्र में हाल में ही युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है और आरोप समुदाय विशेष के युवक पर लगा है, जिसके विरोध स्वरूप तेगढ़ में महापंचायत बुलाई गई। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्र जनप्रतिनिधि पहुंचे। पंचायत में भारी लोगों के आने पर सशर्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। अब क्षेत्र में वही लोग दाखिल हो पाएंगे जिन्हें ग्राम प्रधान अनुमति देगा। गांधी जयंती 2023, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस ने महात्मा गांधी और शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 156वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल की ओर से पार्टी मुख्यालय में झंडारोहण किया गया। इसके बाद सभी नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिम्मेदारियों से भाग रहे नवदंपति, घरेलू झगड़ों में नशे के आदी हो रहे पुरुष, बहुओं को सास ससुर संग नहीं रहना। आजकल अक्सर देखने में आता है कि पति पत्नी के जिस रिश्ते की शुरुआत बहुत प्यार से होती है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। शादी के 2-3 साल बाद दोनों के बीच तकरार इतना बढ़ जाता है कि कई बार बात तलाक तक पहुंच जाती है। नव दंपत्ति के बीच झगड़े का कारण बहू का सास का पसंद न करना, महिला का नौकरी करना और तमाम तरह के कारण। ऐसे ही तमाम मामले आज कल पुलिस के पास आ रहे हैं, जिन्हें सुलझाने में पुलिस भी कई बार नाकाम हो जाती है। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में अव्यवस्था का लगाया आरोप, कहा दर्शन के लिए मांगे जा रहे पैसे, तीर्थ पुरोहित ने की जांच की मांग। इन दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा धूमधाम से चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से अवस्था की खबरें सामने आ रही हैं। तीर्थयात्री दर्शन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वालों पर धक्का मुक्की पर आरोप लगा है। तीर्थयात्रियों द्वारा की जा रही शिकायत पर वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित ने जाँच की मांग की है। जल्द नए कलेवर में दिखाई देगा उत्तरकाशी का जानू गांव, भवन के जीर्णोद्धार की कवायद तेज। जनपद की चीन सीमा से लगा दूंग गांव फिर से आबाद होगा। गांव में खंडर हो चुके घरों के जीर्णोद्धार की योजना पर काम शुरू हो गया है। केंद्र व राज्य सरकार की सीमांत गांव को दोबारा बरसाने की योजना के तहत हाल में वास्तुविद केसी कुडियाल ने गांव में बने पुराने घरों के जीर्णोद्धार के लिए उनका अवलोकन किया। बताया जा रहा है कि गाँव में 6 भवन खंडर हो चुके हैं, लेकिन जीर्णोद्धार के साथ कुल 10 घर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए जल्द DPR तैयार किया जाएगा। राज्यपाल और CM धामी ने जयंती पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज 2 अक्टूबर पर देश 2 महान नेताओं की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पूरा देश याद कर रहा है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1994 में तत्कालीन मुलायम सरकार के साथ समय राज्य आंदोलनकारियों पर हुए पुलिसिया अत्याचार की बरसी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह, CM धामी और BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया। बिजली से भी तेज अपने शिकार पर झपटे गुलदार। फिर इन दिनों पहाड़ों पर गुलदार का आतंक छाया हुआ है। ताजा मामला श्रीनगर
श्रीनगर में बिल्लेदार इलाके कहा है, जहां एक घर के आंगन में खड़े गाय के बच्चे पर दो गुलदारों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पास खड़ी गाय भी अपने बछड़े को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुलदार किस तरह मवेशी के बछड़े पर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद ऐसा मोड़ आता है जो सीसीटीवी कैमरे की पहुंच से दूर हो जाता है। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग शाम होते घरों में कैद होने को मजबूर है। वहीं बीते दिनों श्रीनगर के ढिकाल गांव में गुलदार ने 3 साल की मासूम पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई, जिससे किसानों में खासा रोष देखने को मिला। वहीं वन विभाग द्वारा गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हल्द्वानी की रेशम ज्वेलरी महिलाओं की सुंदरता पर लगा रही 4 चांद, मार्केट में भारी डिमांड। हल्द्वानी में महिलाएं रेशम की ज्वेलरी बना रही हैं, जिसकी मार्केट में भारी मांग है। वहीं महिलाओं द्वारा बनाई जा रही ज्वेलरी को महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। वहीं संस्था से जुड़ी महिलाएं ज्वेलरी बनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती को कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने दी क्लीन चिट, बोले शासन के निर्देश पर हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती में गड़बड़ी मामले को लेकर जहां एक तरफ हाईकोर्ट नैनीताल ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं इस मामले में अब उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी है। इतना ही नहीं, भर्ती में अपनाई गई प्रक्रिया को भी शासन के निर्देशानुसार बताया गया है। नैनीताल घूमकर वापस लौट रहे सैलानियों की गाड़ी पलटी, 3 पर्यटक घायल। हल्द्वानी काला ढूंगी में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सैलानी नैनीताल घूमकर वापस लौट रहे थे, तभी रामनगर रोड में टेढ़ी पुलिया बैंड में उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। ऐतिहासिक गांधी कुटीर से कांग्रेसियों ने निकाला मशाल जुलूस, महात्मा गांधी ने किया था प्रवास। केदारनाथ में लग रहे 1 किलोमीटर लंबी लाइन, गर्भगृह के दर्शन बंद, सभा मंडप से हो रहे बाबा के दीदार। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम की यात्रा पूरे शबाब पर चल रही है। रोजाना 18,000 से ज्यादा भक्त बाबा के दर पर पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ इस कदर है कि दर्शन के लिए मंदिर परिसर से हेलीपैड तक लाइन लग रही है। लिहाजा भीड़ के मद्देनजर गर्भगृह के दर्शन बंद कर दिए गए, सभा मंडप से दर्शन कराए जा रहे हैं। रामपुर तिराहा हत्याकांड। उत्तराखंड के निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर गांधी जयंती के दिन बरसाई गई थी गोलियां, आज तक नहीं मिला इंसाफ। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर जहां पूरा देश अहिंसा के पथ पर चलने की शपथ लेता है, तो वहीं आज से करीब 29 साल पहले आज के दिन यूपी पुलिस ने उत्तराखंड के लोगों के साथ ऐसी बर्बरता की थी, जिसे उत्तराखंड आज तक नहीं भूल पाया। निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर यूपी पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। इतना ही नहीं, कई महिलाओं की तो आबरू तक लूटी गई थी। लक्सर में डेंगू का प्रकोप, प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे मरीज, स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा थमा। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा। क्षेत्र में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में डेंगू पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास समय से नहीं पहुंच रहा। यही कारण है कि स्वास्थ्य महकमा केवल 3 दर्जन मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि की बात कह रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ भट्ट, खस्ता हाल, सड़कों की मरम्मत की मांग। हल्द्वानी नगर निगम के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल युवा इकाई के जिलाध्यक्ष सौरभ भट्ट ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने निगम प्रशासन को सड़कों की बदहाली का जिम्मेदार बताते हुए दुर्घटनाओं का दोषी करार दिया। गंगा में डूबने से दिल्ली के पर्यटक की मौत, रविवार को बहे युवक की खोजबीन जारी। देश में गंगा में लोगों के डूबने का सिलसिला जारी है। रविवार यानी कल दिल्ली का एक युवक लक्ष्मण झूला के पास गंगा में बह गया था, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज फिर एक युवक मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के नीम बीच में गंगा में डूब गया। यह युवक भी दिल्ली का रहने वाला था, जिसका शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। रामपुर तिराहा हत्याकांड की बरसी पर उपपा ने मनाया काला दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं दिए जाने पर आक्रोश जताया है। वहीं गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर सोमवार को काला दिवस मना आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्डर बनकर करोड़ों का चूना लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब में कर रहे थे मौज। लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए हड़पने वाली 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिल्डर बनकर लोगों के इस तरह के करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। हालांकि जब इनकी पोल खुली तो वो देहरादून से फरार हो गए और लोगों की हड़पी गई रकम से पंजाब में मौज कर रहे थे। लेकिन आरोपी ज्यादा दिनों तक पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए। पुलिस 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर देहरादून लेकर आई है। आरोपियों के खिलाफ देहरादून जिले के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज है। हरिद्वार ट्रैक्टर में बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मामा भांजे की दर्दनाक मौत।
चालक फरार। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मामा और भांजे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। चमोली के पोखरी क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन में मृत मिला गुलदार, वन विभाग में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में चमोली के पोखरी क्षेत्र में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी एक गुलदार मृत मिला। गुलदार का शव मिलने की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार केदारनाथ वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज में पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर मयाणी गाँव के समीप खेतों में 5 वर्षीय मादा गुलदार का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी। रविवार को भी इसी मोटर मार्ग पर सड़क किनारे करीब 1 वर्ष के गुलदार का शव पड़ा मिला था। देहरादून विकासनगर में दोस्तों के साथ नहाने गया था 9 साल का बच्चा, यमुना में बहा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। देहरादून के विकासनगर में एक 9 साल के बच्चे के यमुना में बहने की आशंका है। एसडीआरएफ बच्चे की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार पहाड़ी गली निवासी संदीप अपने 3-4 दोस्तों के साथ बीते रविवार के शाम यमुना नदी के तट पर नहाने गया था। जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। सोमवार की सुबह परिजन पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में खोजबीन अभियान चलाया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हादसा, टूरिस्ट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, पिता और बेटे की दर्दनाक मौत। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। ज्वालापुर में टूरिस्ट बस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, साथ ही बस को कब्जे में ले लिया। सफाई अभियान के दौरान ARTO ने SI के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल। हरिद्वार में ARTO कार्यालय में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ARTO एक SI के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। ARTO पंत ने घटना की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने इसका कारण स्पष्ट नहीं किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।